रामपुर गांव में रघु अपने बूढ़े वालिद हीमराम और अपनी बीवी कंती के साथ रहता था। रघु के पास एक छोटा सा खेत था। वो मेहनत करके घर का खर्च चलाया करता था। कंती सख्त मिजाज औरत थी और हीमराम से कभी खुश नहीं रहती थी। वो हमेशा हीमराम पर चीखती चलकती रहती। रघु भी अपने बाप से ज्यादा प्यार नहीं करता था, मगर हीमराम सब्र से सब तकलीफें बर्दाश्त करता रहा और कुछ नहीं कहता था। एक दिन रघु खेतों में काम के लिए चला गया। हीमराम चौंकी थक चुका था तो बाहर टहलने निकल पड़ा। रास्ते में उसे उसका पुराना करीबी दोस्त रामलाल मिल गया। हेमराम को देखकर खुशी हुई। रामलाल ने पूछा, कैसे हो हेमराम भाई? पिछले 2 हफ्ते तुम दिखाई न दिए, कहाँ रहते थे? हीमराम ने झिझकते हुए कहा, ठीक हो और घर में सब खैरियत है। रामलाल ने फिर पूछा, तुम्हारी बहू कैसा बर्ताव करती है? तुम्हारी इज्जत करती है? वक्त पर खाना देती है? हेमराम की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने कहा, हाँ भाई, मेरी बहू बहुत अच्छी है, मुझे वक्त पर खाना देती है और मेरे लिए वो बेटी जैसी है। बहुत अच्छा हुआ, ऐसे लोग नायाब होते हैं। हेमराम दिल में सोचने लगा कि शायद वाकई उसका कुछ भला हो गया है, मगर फिर वो घर की तरफ चल पड़ा। जब हेमराम घर पहुंचा तो उसकी बहू कंती खड़ी आंखें लाल करके उसे देख रही थी। गुस्से में उसने कहा, अब आप कौन सा तवील सफर करके आए हैं? जब काम कहना होता है तो कहते हो कि हाथ पांव दर्द कर रहे हैं, मगर टहलने निकल जाते हो। मेरी कमर दर्द कर रही थी, उसीलिए टहलने गया था और रास्ते में रामलाल मिल गया तो बातें हो गई, उसी वजह से देर हो गई। बस घूमने फिरने और गुपशप में खुश रहता है, काम करती कौन है? हेमराम के सीने पर गम का पहाड़ टूट गया, मगर वो कुछ ना बोल सका। उसे बहुत भूख लगी थी तो उसने शफीक लहजे में कहा, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम थोड़ा सा खाना दो? खाना नहीं है, शाम को बनेगा। एक दिन खा न सकूं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कम खाना सेहत के लिए बेहतर है। ये सुनकर हेमराम का दिल मजीद टूट गया, मगर वो खामोश रहा। जब शाम को रघु लौटा तो उसने बाप से कहा, पापा, आपने तो खाना खा लिया था ना? आज जो बनाया था वो आपका पसंदीदा ही था ना? हेमराम झूठ बोलकर बोला, हाँ बेटा, बड़ा मजेदार था। बाप का ये झूठ रघु को खुश कर गया और वो बोला, हम किस्मत वाले हैं जिन्हें कंती जैसी बहू मिली। बेटा, वो मेरी बेटी जैसी है। फिर हीमराम ने सिर में दर्द होने की बात की और कहा कि अलबमारी से दवा निकाल कर दो। अभी मैं काम से आया हूँ, बैठने तक नहीं पाया, फिर दवा? कंती ने भी अपने रवायती गुस्से में कहा, रोज काम करती हो और हीमराम कुछ नहीं करते। हेमराम ये सब सुनकर दिल से टूट गया, मगर कुछ न कहा। महीने गुजरते गए। कंती का गुस्सा बढ़ता गया और उसके दिल में एक मंसूबा पलने लगा ताकि हेमराम घर से चले जाएं और वो और रघु अकेले रहें। एक दिन कंती ने रघु से कहा, तुम्हारे वालिद के दवाओं पर पैसे जाया हो रहे हैं, बेहतर है वो यहाँ से चले जाएं। रघु ने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि लोगों को क्या कहेंगे। कंती ने कहा, मैं एक तरीका बताती हूँ, 10 या 20 रुपए में सब हल हो जाएगा। रघु ने हैरत से पूछा, क्या तरीका? बाजार जाकर एक सस्ती दवा ले आव जो आदमी को बेहोश कर दे मगर मार न दे। मैं खाने में मिला दूंगी, वो बेहोश हो जाएगा और फिर तुम उसे रात में जंगल में छोड़ दो। रघु ने आखिरकार इजाजत दे दी। शाम को कंती ने हेमराम का पसंदीदा खाना बनाया और उसमें बेहोश कर देने वाली दवा मिला दी। आज अचानक इतना पसंदीदा खाना क्यों कर तैयार हुआ? कुछ देर बाद वो बेहोश हो गया। कंती ने रघु से कहा, अब उसे ले जाओ और जंगल में फेंक दो ताकि वो रास्ता भूल जाए या कोई जानवर ले जाए। रघु ने बेचारे बाप को लेकर दौड़ के जंगल में छोड़कर वापस आ गया। कुछ देर बाद हीमराम होश में वापस आ गया। वो अपने आप से बोला, पता था कि आज कुछ नापसंदीदा होने वाला है। अगर यही मेरी औलाद है जो मुझे मारने की कोशिश कर रही है तो बेहतर है मैं भी औलाद ही रह जाऊं। फिर किसी की आवाज सुनाई दी। वो झाड़ी के पीछे छिप गया और देखा कि 2 चोर करीब ही खड़े थे जिनके पास 2 सोने से भरे बक्से थे। चोर 2 बक्से बेकर जाने की बातें कर रहे थे। एक ने कहा, दोनों बक्से ले जाना खतरनाक है, एक बक्सा ले जाते हैं, कल सुबह आकर दूसरे बक्सा ले जाएंगे। जब चोर लोग वहां से चले गए तो हीमराम ने सोचा, ये तो अल्लाह का तहफा है। अगर ये बक्सा मुझे मिल गया तो मैं अपने बेटे और बहू के सामने इज्जत से रह सकूंगा और उनका तर्जुमा बदल जाएगा।
हेमराम दिल में खुदा का शुक्रादा करने लगा और खुशी से बक्सा अपने साथ घर ले जाने का मंसूबा बनाने लगा। हेमराम ने सोचा कि अगर मैं उस बक्से को घर ले जाता हूँ तो शायद कुंती और रघु मुझे घर से निकाल नहीं सकते। जब हेमराम बक्सा लेकर घर गया तो उसकी बहू कंती और उसका बेटा रघु ये देखकर हैरान हो गया। इस तरह कुछ दिन बीत के और उसने, उसकी बहू ने और उसके बेटे ने माफी मांग ली